मित्रों, कथा कहानी में शख्सियत पर बात करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक नंद किशोर नवल जी का देहांत हो गया है। वह अब इस दुनिया में नहीं है, वह हम सबको छोड़कर चले गए हैं। उनके बारे में वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह ने लिखा है, जो कि navjeevan.com में छपा हुआ है। तो श्रद्धांजलि के तौर पर मैं वरिष्ठ पत्रकार अमरीक सिंह, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े अध्येता हैं, बहुत पढ़ाकू पत्रकार हैं, कोई भी हिंदी का लेखक हो उसकी किताब बिना उनके निगाह से गुजरे बचती नहीं है। तो ऐसे अमरीक सिंह का लिखा यह लेख, जो नंद किशोर नवल जी के बारे में है, मैं यहाँ उसका पाठ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मित्रों को भी बताइएगा इसके बारे में। धन्यवाद। तो अमरीक सिंह लिखते हैं कि साहित्य का बड़ा कोना खाली कर गए नंद किशोर नवल। लब्धनिष्ठ आलोचक नंद किशोर नवल का 12 मई को 83 वर्ष की उम्र में जाना एक ऐसे हिंदी साहित्य हस्ताक्षर का जाना है जो ताउम्र अग्रज, समकालीन के साथ साथ नवोदित हिंदी प्रतिभाओं की सर्वमान्यता के लिए बहुत कुछ करते रहे, जिसके करीब से भी साहित्य समाज के तथाकथित से भी गुजरने से परहेज करते हैं। वह हिंदी के सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों में अपनी शुरुआती दिनों में ही शुमार हो गए थे। प्रोफेसर रहे, लेकिन प्रोफेसरी का नशा उनके इर्द गिर्द से भी नहीं फूटता था, जबकि अपढ़ लोगों में भी कई दफ़ा यह नशा अपनी पूरी निर्लज्जता से फुहड़ता के संग दिखता है। कभी वक्त था जब मार्क्सवादी कहलाने में उन्हें गर्व का एहसास जैसा कुछ होता था, लेकिन बाद में डॉक्टर नामवर सिंह के कहने के बाद उन्होंने मान लिया था कि भीतर से वामपंथी हो तो विचारधारा आपके लफ्ज़ से बड़े संयम और विवेक के साथ खुद ब खुद प्रकट होती है। स्वाभाविक अप्रायसता के साथ प्रतिबद्धता की समूची ईमानदारी का आत्मसात होना उनमें प्रकट होता था। नवल जी मार्क्सवादी आलोचक थे, लेकिन प्रतिभाशाली गैर मार्क्सवादी लेखक उनके लिए उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने घोषित वाम प्रगतिशील लेखक। बल्कि वामपंथी प्रगतिशील बड़े बड़े लेखकों की अपेक्षाकृत कमजोर कृतियों को वह बाकायदा चुनौती देते हुए नकारते थे और अन्य कतारों में खड़े लेखकों के साथ पूरी तार्किकता लिए खड़े हो जाते थे। बिहार को रचनात्मकता की उर्वर भूमि माना जाता है और प्रगतिशील लेखक संघ की बिहार में जमी जड़ों को मजबूत करने में नवल जी का बहुत बड़ा योगदान था। नवल जी नक्सल आंदोलन से भी वाबस्ता रहे, बल्कि कहना चाहिए कि यह उनकी सियासी सक्रियता की शुरुआत थी। बाद में वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और वहां मिली हर भूमिका को पूरी लगन और मेहनत से निभाया। सीपीआई से जुड़े तो प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ना भी स्वाभाविक था। डॉक्टर खगेंद्र ठाकुर के साथ मिलकर उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की बिहार इकाई को ऐसी धार दी कि देश भर की शेष इकाइयों के लिए वह नजीर बन गई। चूंकि विचारधारात्मक तौर पर वह कतई कट्टरवादी नहीं थे, इसलिए समय आने पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन से भी उनका जबरदस्त मोहभंग हुआ। वजह थी सोवियत संघ का ग्लासनोस्त्र और पेरेस्ट्रोइका। जिस प्रगतिशील लेखक संघ के वह कर्मठ कार्यकर्ता थे, उससे भी वह अलहदा हो गए। जाहिरन इसके बाद नंद किशोर नवल को कतिपय कठमुल्लों के निशाने पर भी आना था और आए भी। खलने वालों को तो यह भी खला और हमेशा खलता रहा कि मार्क्सवादी आलोचक नंद किशोर नवल के बेहद प्रिय कवि अज्ञेय थे। वैसे धूमिल की रचनात्मक क्षमताओं के वह सबसे ज़्यादा कायल थे। नवल जी को बृहद हिंदी समाज, निराला रचनावली और दिनकर रचनावली के कुशल सजग संपादक के तौर पर भी बाखूबी जानता है। दोनों रचनावलियों के संपादन ने निराला और दिनकर का पाठक समुदाय विस्तृत एवं संगठित
किया है। नंद किशोर नवल की विशिष्ट जगह भी बनाई। दोनों रचनावलियों के प्रत्येक खंड में उनका बेमिसाल श्रम भी हर पन्ने पर झलकता और दिखाई देता है। कहते हैं कि निराला रचनावली और दिनकर रचनावली की पंक्ति दर पंक्ति प्रूफिंग तक उन्होंने दिन रात एक करके की। दोनों रचनावलियों को तैयार करते वक्त वह खाना पीना तथा सामान्य दिनचर्या तक भूल गए थे। यह समर्पण उन्हें हिंदी साहित्य समाज का प्रथम नागरिक निसंदेह बनाता है। बेशक उस दौर का जब इन रचनावलियों का संपादन प्रकाशन संभव हुआ, देश और दुनिया का ऐसा कौन सा पुस्तकालय है जहां हिंदी किताबें हों और निराला तथा दिनकर रचनावलियाँ उपलब्ध ना हों। नवल जी की इस देन को कोई बिसरा सकता है। दोनों रचनावलियाँ मानक का दर्जा रखती है। हिंदी समाज को उनका सौजन्य है कि कुछ अन्य रचनावलियाँ भी उन्होंने संपादित की। कहना अतिशयोक्ति नहीं कि उत्तर छायावादी कवि राम गोपाल शर्मा, रुद्र, राम इकबाल सिंह राकेश और राम जीवन शर्मा जीवन की काव्य खिड़कियाँ नवल जी की वजह से ही विशाल होकर खुलती हैं। निराला, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध, धूमिल, नागार्जुन, श्रीकांत वर्मा, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कुमार बिकल और अशोक वाजपेयी की कविता पर शोध या सारगर्भित बात करने वालों के लिए नवल जी के नोट्स कहीं ना कहीं अपरिहार्य हो जाते हैं। आलोचना के दिग्गज पुरुष डॉक्टर रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह के वह मुरीद थे, लेकिन भक्त नहीं। उनकी असहमतियां नवल किशोर नवल ने झेली, लेकिन अपनी विवेचनात्मक चेतना की राह नहीं छोड़ी। तार्किकता के साथ अडिग रहे। यह जिस दौर में हुआ होगा उसमें इस राह को दुर्लभ और दुर्गम माना गया होगा। आधुनिक कविता के इस नायाब मौलिक आलोचक ने तुलसी, कबीर, सूरदास, रहीम और बिहारी पर भी बेमिसाल काम किया और कई किताबें लिखी। कसौटी पत्रिका को कौन भूल सकता है। प्रवेशांक से ही उन्होंने इसके अंतिम अंक की घोषणा भी कर दी थी। इस पत्रिका का हर अंक संग्रहणीय है। कसौटी के अतिरिक्त नवल जी ने समय समय पर धरातल, उतरसती और आलोचना पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आ कहानी और आ कविता के दौर में उन्होंने सिर्फ और ध्वजभंग जैसी अकल्पनीय पत्रिकाएं भी अपने दम पर निकाली। हिंदी में निबंध साहित्य को उन्होंने नए आयाम दिए। कविता ही नहीं, गद्य पर भी उन्होंने लिखा। प्रेमचंद का सौंदर्य साथ बताने के लिए काफ़ी है कि उनकी दृष्टि का दायरा कितना विशाल था। नवल अपनी समग्र साहित्यिक समझ का सारा श्रेय अपने विद्यार्थियों और कक्षाओं को देते थे और कहते थे कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने जो कुछ सीखा इन्हीं की बदौलत संभव हुआ। चिंतन और चेतना का ऐसा जिंदा मुहावरा अब कहाँ और कैसे मिलेगा। अपने जिस्मानी अंत के साथ साहित्य का एक बड़ा कोना डॉक्टर नंद किशोर नवल खाली कर गए हैं। ऐसे मेधा को मेरी श्रद्धांजलि। नमस्कार दोस्तों, आपको यह पसंद आए तो मित्रों को भी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, यह निवेदन है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।